एक्सरसाइज 3.6 से स्टार्ट की थी ना हम लोगों ने। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? इसके अंदर पढ़ा था कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस का बी ओवर का ए। एक तो ये सीखा था ना लास्ट क्लास के अंदर। दूसरा क्या सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा हम किसके इक्वल लेते हैं, सी ओवर ए का। ए का बी का मतलब क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, और ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर हमें इनका रिज़ल्ट निकालना पड़े, अल्फ़ा माइनस बीटा का रिज़ल्ट निकालना पड़े, या इसका रिज़ल्ट निकालना पड़े, या इसका रिज़ल्ट निकालना पड़े, तो वो हम कैसे करते हैं? ठीक है। उसके लिए सॉल्यूशन, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, तो हमने अल्फ़ा किसके बराबर लिया था, एज अल्फ़ा इक्वल लिया था माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर का 2a। प्लस वाली वैल्यू हमने अल्फ़ा के इक्वल ली थी, और बीटा किसके इक्वल लिया था, बीटा इक्वल लिया था माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर का, याद है, याद है? ठीक, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। अब आपने रिज़ल्ट निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा का रिज़ल्ट लिखें पहले। अल्फ़ा का रिज़ल्ट है माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर का 2a, और माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और ओवर का 2a। ठीक है। दोनों को सॉल्व करें। अब जाहिर सी बात है दोनों फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हैं, तो दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, गुड, क्लियर। अच्छा, जब नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम लिखेंगे, है ना, ऐसे ही है। ये बनेगा माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस की वजह से अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, तो ये बनेगा प्लस का b और प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखें एक रिज़ल्ट आपके पास कुछ ये है माइनस में और ये है प्लस में, इसे आप कर दें कैंसिल। क्या बचा आपके पास, बोलिए? एक तो बचा। देखें एक कोएफिशिएंट इसका, एक कोएफिशिएंट इसका। अगर रेडिकल टर्म्स आपके पास उनका रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों का सेम हो तो उनके कोएफिशिएंट आपस में सॉल्व होते हैं। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। एक और एक कितना हुआ, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। नीचे क्या है भाई, 2a। तो दोनों का आप 2 आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का रिज़ल्ट क्या निकला, अल्फ़ा माइनस बीटा का रिज़ल्ट बनेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर का, ये आ गया रिज़ल्ट हमारे पास। बात क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये चेक करें कि इसका रिज़ल्ट हम किस तरीके से निकालें, तो वो हम कैसे निकालेंगे। नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा ओवर का बीटा, बीटा ओवर का अल्फ़ा। सबसे पहले तो आप इन्हें सिंप्लीफाई करो आपस में, ठीक है। इन्हें सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया हमने। अच्छा, भी उसके बाद क्या होता है, सेम सेम टर्म कैंसिल, बाकी जो बचेगा वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी, और इसके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसे ओपन करते हैं तो रिज़ल्ट बनता है अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर का। बात यहाँ तक क्लियर है? चलें, ये तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हो तो अल्फ़ा माइनस बीटा का रिज़ल्ट आता है ये, और ये भी आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का रिज़ल्ट आता है माइनस का बी ओवर का ए, और अल्फ़ा बीटा का रिज़ल्ट आता है सी ओवर का। सारे रिज़ल्ट इसके अंदर हमें क्या करना होंगे, पुट करना होंगे। आप सारे रिज़ल्ट पुट कर दें। पहले बीटा का रिज़ल्ट रखें यहाँ पर,
वो बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर का a इंटू बीच में मल्टीप्लिकेशन समझेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखें माइनस का। अच्छा अगर हम चाहें तो ये अपान वाला जो टर्म है इसे हम मल्टीप्लाई देकर यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, c ओवर a के। क्लियर है बात। ये जो अपान वाला पोर्शन है वो इस तरफ आ गया, ठीक है। अब ये माइनस आप शुरू में रख सकते हैं और ये बन गया b, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इससे पे आप लिख लें a इंटू ए। अगर आप इसे ज़रा सेट करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, a चला जाएगा ऊपर, c आ जाएगा नीचे। अब क्या हो रहा है, a आप दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बाकी क्या बचा, माइनस का b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर a को जब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ac बनेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा रिजल्ट आ गया किसका, अल्फ़ा अपान बीटा माइनस का बीटा अपान का अल्फ़ा। क्लियर। ठीक है भाई। अब किसका रिज़ल्ट निकालना है, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब इसका रिज़ल्ट निकालना है। इसका रिज़ल्ट कैसे निकालना है, नंबर 3 हम लेते हैं कि 1 ओवर का अल्फ़ा स्क्वायर 1 ओवर का बीटा स्क्वायर। पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, फिर वही सेम बात, सेम टर्म कैंसिल, बाकी जो रिज़ल्ट बचेगा उसके साथ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर, बीटा कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर। अच्छा अगर आप चाहें तो इसमें से अगर मैं इसे यूँ माइनस कॉमन लेकर टर्म को ज़रा सीधा करके रखें तो रख सकते हैं अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। बात क्लियर है। अगर आप माइनस बाहर लेते हैं ना, माइनस बाहर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा रिज़ल्ट पर, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो बीटा माइनस अल्फ़ा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा उसके बाद सेम इस पर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला फार्मूला। हम इसे लिख सकते हैं कि माइनस का अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस का बीटा, और नीचे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। बात एक ही है, स्क्वायर है ना। मल्टीप्लिकेशन में अगर पावर सेम हो तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक ही बार सबके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का रिजल्ट क्या था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर का, गुड। और अल्फ़ा प्लस बीटा का रिजल्ट क्या था, माइनस का b ओवर का a, और जबकि अल्फ़ा बीटा का रिज़ल्ट क्या है, c ओवर का। अब ये सारे रिज़ल्ट आपको यहाँ पर क्या करना होंगे, पुट करना होंगे, ठीक है। माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का रिज़ल्ट आप पहले यहाँ पर रख दें, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर का a, जी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b ओवर का a। अगर मैं ये नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई देकर अलग से रखें तो क्या बनेगा भाई, 1 ओवर का c ओवर का a, लेकिन ऊपर ये वाला स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की जगह तो उसका रिज़ल्ट आ गया स्क्वायर सेम वाला। अब क्या हो सकता है, अब जाहिर सी बात है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो पहले, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, समझ में आ रही है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस, और ये मल्टीप्लाई कर दें बी स्क्वायर माइनस का 4ac, नीचे a इंटू ए। अच्छा अगर हम इसके जो रेसिप्रोकल ले लें तो रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या बनेगा, ऊपर चलेगा a स्क्वायर, नीचे आएगा c स्क्वायर। अब क्या होगा, दो टर्म जो सिमिलर हैं आपस में, इन्हें कर दें आपस में कैंसिल, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है, रिज़ल्ट बनेगा यानी कि 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 ओवर बीटा स्क्वायर का रिज़ल्ट बनेगा b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर का c स्क्वायर। बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन?